हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम नेक्स्ट स्टेज का सॉल्यूशन देख रहे हैं। टॉपिक अपना है सरफेस केमिस्ट्री। तो स्टेज सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टेज सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट, स्मोक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। स्मोक की बात पिछली क्लास में भी हमने करी थी। तो स्मोक जो है वो क्या होता है भाई, सॉलिड इन गैस होता है, ठीक है ना। पॉल्यूशन जो होता है बेसिकली, ठीक है, तो वो स्मोक का ही एक एग्जांपल है। तो सॉलिड इन गैस का एग्जांपल होता है स्मोक। क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड का क्या कह रहा है कि इमल्सन इज कोलोइडल सिस्टम ऑफ, ठीक है। इमल्सन क्या होता है भाई, लिक्विड इन लिक्विड को इमल्सन बोलते हैं अपन, जैसे वाटर और ऑयल, ठीक है। तो ये जो है वो अपने पास क्या होता है, लिक्विड इन लिक्विड का सिस्टम इमल्सन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। In suspension, true solution and colloidal solution, order of size of particle will be। तो भाई सस्पेंशन, ट्रू सॉल्यूशन और कॉलोइडल सॉल्यूशन, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो सस्पेंशन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है साइज। फिर इसके बाद में कॉलोइडल सॉल्यूशन आता है, कॉलोइडल सॉल्यूशन, और सबसे कम कौन होता है, ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद देखो जरा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू वर्ड से कुछ याद नहीं आ रहा है तुम्हें? हाँ, गोल्ड सोल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। गोल्ड सोल जो है वो ऑब्टेन्ड किससे ऑब्टेन्ड होता है? तो भाई गोल्ड सोल को बनाने का सबसे अच्छा मेथड कौन सा होता है, ब्रेडिंग आर्क मेथड, ठीक है ना। तो ब्रेडिंग आर्क मेथड जो है वो सबसे अच्छा मेथड है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है एलम प्योरीफाई सॉइल वाटर बाई। भाई एलम जो है अपने पास क्या होती है बेसिकली, जिसको फिटकरी बोलते हैं ना, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस और 24H2O, ठीक है। तो ये अपने पास बेसिकली एलम का फॉर्मूला होता है ना। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अलग अलग टाइप की एलम में अलग अलग हो सकते हैं। तो ये अपने पास जो है वो एलम होता है। तो इसमें क्या होता है कि भाई बहुत सारे आयंस होते हैं, K+ है, सल्फेट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर जो Al+3 हो गया, बहुत सारे आयंस होते हैं। अगर आप इसको क्या करोगे, पॉजिटिव कोलॉइड के संपर्क में लेके आओगे, कांटेक्ट में लेके आओगे, तो ये नेगेटिव वाला उसको क्या कर देगा, कोगुलेट कर देगा। नेगेटिव कोलॉइड के संपर्क में लेके आओगे तो पॉजिटिव वाला उसको क्या कर देगा, कोगुलेट कर देगा। तो बेसिकली ये जो है वो क्या करता है भाई, कोगुलेशन का काम करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन इज नॉट ए कंडेंसेशन मेथड। ठीक है भाई, आपको बोल रहा है कि फॉलोइंग प्रोसेस कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है और आपको बोल रहा है कि कंडेंसेशन मेथड का पार्ट कौन सा नहीं है। तो कंडेंसेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, पेप्टाइजेशन एक अलग ही प्रोसेस होता है ना। पेप्टाइजेशन मैंने आपको बताया भी था, पेप्टाइजिंग एजेंट आपको चाहिए पेप्टाइजेशन के लिए। तो पेप्टाइजेशन जो है ना ये अलग प्रोसेस है, कंडेंसेशन का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बोल रहा है फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड ऑफ SnO2 इज पेप्टाइज्ड बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl। ये देख लो वापस से HCl पेप्टाइजिंग एजेंट है। क्या करते हैं अपन पेप्टाइजेशन में, फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो सॉल्यूशन होता है अपने पास, फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो प्रेसिपिटेट होता है उसको अगेन आपको कोलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना होता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन बोलते हैं, है ना। तो बेसिकली क्या है कि कौन सा सॉल ऑब्टेंट होगा, तो SnO2 का पॉजिटिव सॉल ऑब्टेंट होगा भाई। अगर आप पेप्टाइजेशन से बनाओगे तो यहाँ SnO2 का पॉजिटिव सॉल ऑब्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि ब्लीडिंग इज स्टॉप्ड बाय यूजिंग FeCl3 बिकॉज। ये भाई बिल्कुल ऐसा ही है कि जब भी ब्लड निकलता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फिटकरी वहां पर लगा लेते हैं। तो फिटकरी लगा लो, FeCl3 लगा लो, क्योंकि ब्लड जो है वो बेसिकली नेगेटिवली चार्ज सॉल्व होता है। और नेगेटिवली चार्ज सॉल्व के आसपास जब पॉजिटिव आयन रखोगे तो उसका क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन, या फिर उसका जो है वो क्या हो जाएगा, बेसिकली प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा। तो कोगुलेशन हो जाएगा भाई, Fe+3 आयन जो है ना वो क्या कर देगा, नेगेटिव कोलॉइड ब्लड को कोगुलेट कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है रीजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। भाई डेल्टा बनता है
नदी जो है वो क्या होती है, जैसे ही समुद्र में गिरती है तो आसपास जो कई धाराओं में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये कोगुलेशन के कारण होता है। एनसीईआरटी में दिया हुआ बहुत अच्छे से, जो अपने पास कोलोइडल है उनके यूज क्या क्या है, तो लास्ट वाले में, टॉपिक के सबसे लास्ट में ये चीज दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको बोल रहा है आर्टिफिशियल रेन बेस्ड अपॉन। भाई आर्टिफिशियल रेन में क्या करते हैं, एजीआई की बारिश करवाते हैं। एजीआई की बारिश का मतलब यह है कि अगर बादल आ रहे होते हैं ना, बादल होते हैं तो इनके ऊपर जो है वो एजीआई की छिड़काव किया जाता है। तो एजीआई के छिड़काव से क्या होगा, एजीआई इलेक्ट्रोलाइट है, तो जो भी कोलोइडल, बादल क्या होता है, कोलोइडल ही तो होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन का पार्ट होते हैं। तो बादल जो है वो क्या हो जाएंगे, कोगुलेट हो जाएगी। जो भी अपने पास यहाँ पर वेपर है वो सारी कोगुलेट हो जाएगी, और वेपर कोगुलेट होगी, हैवी होगी तो नीचे आ जाएगी, यानी कि इसको आर्टिफिशियल रेन बेसिकली बोलते हैं। तो कोगुलेशन का ही कंसेप्ट होता है आर्टिफिशियल रेन में भी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कोगुलेटिंग एजेंट फॉर फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट। तो भाई फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट जो है वो कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट के लिए आप किसकी वैलेंसी देखोगे, नेगेटिव चार्ज की वैलेंसी देखोगे, और नेगेटिव चार्ज की वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी, हार्डी-सुल्ज रूल ये कहता है नेगेटिव चार्ज की वैलेंसी ज्यादा होगी तो वहां पर कोगुलेटिंग पावर भी बेसिकली ज्यादा होगी। तो भाई फोर्थ वाला जो है वहां पर कोगुलेटिंग पावर आपको सबसे ज्यादा मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ये आपको कह रहा है कि टिंडाल इफेक्ट इज शोन बाय। भाई टिंडाल इफेक्ट है, ब्राउनियन मोशन है, ये अपने पास जो कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो सोल जो है ना, सोल ये कोलोइडल सॉल्यूशन है, तो इसी का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगा टिंडाल इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉर लायोफिलिक कोलॉइड। लायोफिलिक कोलॉइड जो है वो इसके लिए ट्रू क्या होता है, तो भाई पहला बोल रहा है दीज आर इरिवर्सिबल इन नेचर। ना भाई रिवर्सिबल होता है लायोफिलिक, तो लायोफोबिक इरिवर्सिबल होता है। दीज आर फॉर्म्ड बाय इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ना भाई जरूरी नहीं है। दीज आर इजीली कोगुलेटेड बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। लायोफिलिक कोलॉइड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉर लायोफिलिक कोलॉइड, ठीक है। दीज आर इजीली कोगुलेटेड बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, दीज आर स्टेबल इन नेचर, ठीक है भाई। तो स्टेबल होते हैं कि अनस्टेबल होते हैं, स्टेबल होते हैं। और दीज आर इजीली कोगुलेटेड बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, भाई थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक लग रहा है। तो इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा सही फोर्थ वाला जो है वो होगा, दीज आर स्टेबल इन नेचर, ठीक है। ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं कंपेरेटिवली लायोफोबिक के, ठीक है। जो थर्ड वाला है, दीज आर इजीली कोगुलेटेड बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल इलेक्ट्रोलाइट मिलाओगे तो कोगुलेट हो जाते हैं, लेकिन इतनी भी आसानी से कोगुलेट नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, 14 बोल रहा है जिलेटिन, ग्लूमबेरिक, सोडियम ओलिएट एंड केसिन मिल्क, ठीक है, ऑफ मिल्क हैव गोल्ड नंबर आपको इतना इतना दे रखा है। देन विच अबाउ सब्सटेंस हैज मैक्सिमम प्रोटेक्टिव पावर। भाई सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव पावर और गोल्ड नंबर का रिलेशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, ठीक है। तो भाई जिसका गोल्ड नंबर कम होगा वहां प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा होगी। तो इनमें से सबसे कम गोल्ड नंबर किसका है भाई, जिलेटिन का है। तो जिलेटिन की प्रोटेक्टिव पावर सबसे कम होगी, सबसे ज्यादा होगी, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 आपको बोला फॉर्मेशन ऑफ मिसेल अकर्स आफ्टर ए फिक्स टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर इसको बोलते हैं भाई, जिस टेम्परेचर पर अपने पास मिसेल का फॉर्मेशन होता है ना उसको क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, 16 कह रहा है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड सॉरी, आपको जो है वो कॉलम मैच करना है ना। मिल्क जो है वो बेसिकली कैसा एग्जांपल है भाई, लिक्विड इन लिक्विड, पता है भाई मिल्क इमल्शन होता है ना, तो ये क्या है, लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल है, ठीक है। फिर जो है वो क्लाउड, अभी बात करी थी अपन ने, तो क्लाउड जो है वो बेसिकली लिक्विड इन गैस का एग्जांपल, लिक्विड इन गैस, ठीक है। फिर इसके बाद में पेंट जो है, पेंट जो है वो सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल है, ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। फिर इसके बाद में सबसे लास्ट है जेलीज। तो जेली क्या होती है भाई, जेली होती है लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है ना। तो जेली या जेल जिसको बोलते हैं ना, लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है। तो अब कॉलम मैच आपको करना है, तो देख लीजिए कौन सा मैच करेगा सबसे ज्यादा।
फर्स्ट वाला ही कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड डिस्पर्जन सिस्टम इज कॉल्ड। ठीक है भाई, सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड डिस्पर्जन सिस्टम इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं भाई? सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड, इनमें से कोई है क्या? देखो जरा, ये रहा, तो इसको सोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सोल। ठीक है, और लिक्विड इन सॉलिड को क्या बोलते हैं? जेल। लिक्विड इन सॉलिड को जेल बोलते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। फॉग इज कोलॉइडल सिस्टम ऑफ। भाई फॉग जो है वो किसका कोलॉइडल सिस्टम? क्या होता है फॉग? तो फॉग होता है लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस, जिसको कोलॉइड बोलते हैं। क्लाउड जो है वो इसी का एग्जांपल है फॉग का। ठीक है, क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखना। फॉलोइंग इज द वेरिएशन ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन विद टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर बढ़ाने के साथ फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या होता है? घटता है। तो टेम्परेचर और इधर है एड्जॉर्प्शन। ठीक है, तो बेसिकली जो है रिलेशन कैसा आएगा? ऐसा रिलेशन आएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा भाई? अपने पास एड्जॉर्प्शन का अमाउंट कम होगा, घटेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्या बोल रहा है कि फॉर एड्जॉर्प्शन ऑफ ए गैस on a solid the plot of log x by m versus log p is linear। ठीक है, with a slope equal to। ठीक है, तो आपको बेसिकली स्लोप पूछना चाहता है ना। तो देखो हमें पता है x by m इज इक्वल टू k और p की पावर कितनी होती है? 1 by n। log ले लेता हूँ, तो log x by m इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा log k प्लस 1 by n log p। अब इन दोनों के बीच में कर्व बनाऊंगा तो इसको y एक्सिस पर, इसको x एक्सिस पर, ये m और ये क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। तो इन दिस केस अपने पास जो स्लोप है, स्लोप ये किसके इक्वल आ रहा है? tan थीटा होता है ना, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा कितना? 1 by n। साफ दिख रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20 अपना। 20 के बाद 21 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, तो 21 क्या बोल रहा है कि ए कैटलिस्ट इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन बाय। भाई कैटलिस्ट की बात हमने लास्ट क्लास में भी बहुत बार करी थी। कैटलिस्ट क्या करता है? अगर मेंशन नहीं है तो पॉजिटिव कैटलिस्ट आपको लेना है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा? ईए को कम करेगा, है ना, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। 22 बोल रहा है गोल्ड नंबर ऑफ ए लायोफिलिक सॉल्व इज सच प्रॉपर्टी दैट। ठीक है, गोल्ड नंबर ऑफ ए लायोफिलिक सॉल्व, है ना, लायोफिलिक सॉल्व का गोल्ड नंबर कैसी प्रॉपर्टी है? द लार्ज इट्स वैल्यू द ग्रेटर पेप्टाइजिंग पावर, द लार्ज द लोअर इट्स वैल्यू द ग्रेटर इज पेप्टाइजिंग। भाई पेप्टाइजिंग पावर नहीं होता है पहले तो, प्रोटेक्टिंग गोल्ड नंबर जो है वो प्रोटेक्टिंग पावर के लिए काम में आता है। जितना ज्यादा गोल्ड नंबर होता है ना, उतनी ही कम होती है प्रोटेक्टिव पावर, क्योंकि अभी भी मैंने आपको बताया था इन्वर्सली चलते हैं दोनों। लोअर इट्स वैल्यू द ग्रेटर इज प्रोटेक्टिव पावर, यही हो जाएगा। वैल्यू जितनी कम प्रोटेक्टिव पावर उतनी ही ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 23, प्रोटेक्टिव सॉल्व्स आर। भाई प्रोटेक्टिव सॉल्व कौन से होते हैं? जिनको गोल्ड नंबर में काम में लेते हैं, लायोफिलिक होते हैं, लायोफोबिक होते हैं। तो भाई हम क्या करते हैं? लायोफिलिक सॉल्व मिलाते हैं। ठीक है, किसी भी सॉल्व को प्रेसिपिटेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, तो लायोफिलिक सॉल्व होते हैं प्रोटेक्टिव सॉल्व्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 बोल रहा है एट क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन द सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स। भाई क्रिटिकल सीएमसी पर क्या होता है? सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मिसेल का फॉर्मेशन होता है बेसिकली सीएमसी पर। और मिसेल का फॉर्मेशन कैसे होता है? एसोसिएशन से होता है। मॉलिक्यूल्स का जो नॉन पोलर वाला जो हिस्सा होता है, नॉन पोलर वाला, वो आपस में क्या हो जाता है? एसोसिएट हो जाता है, एग्रीगेट हो जाता है वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है विच वन इज कॉलोइड। कौन सा कॉलोइड है? NaCl ट्रू सॉल्यूशन होता है भाई, यूरिया ट्रू सॉल्यूशन बनाता है, केन शुगर ट्रू सॉल्यूशन होता है, ब्लड एक कॉलोइडल सिस्टम है। ठीक है, फिर अपने पास क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। 26 का क्या करा है? करेक्ट रिलेशन ऑफ फ्रॉन्डलिच आइसोथर्म। ठीक है, इज, भाई देखो फ्रॉन्डलिच आइसोथर्म जो है वो लिक्विड के लिए लागू होता है बेसिकली। तो वहां पर हम पी की जगह क्या काम में लेते हैं? सी काम में ले लेते हैं। पी की जगह सी काम में लेते हैं फ्रॉन्डलिच में। तो भाई यहाँ पर सी कर दो तो हमारे पास सेम ही रिलेशन आ जाएगा, log x by m log k प्लस 1 by n log c। ठीक है, लिक्विड वाले में अगर कोई एड्जॉर्प्शन होता है तो फ्रॉन्डलिच की बात हम वहां करते हैं। तो 27 का हो जाएगा कौन सा? फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अच्छा 26 का रह गया था अपना,
है ना। 27 का मैंने बता दिया पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलोइडल सिस्टम, कौन सा कोलोइडल सिस्टम नहीं है। स्मोक कोलोइडल होता है, इंक, ब्लड, ये तीनों कोलोइड। एयर जो है ना वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, और कोलोइडल जो है वो क्या होता है, वो हेट्रोजीनियस होता है नेचर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व कोगुलेशन। तो कौन सा जो है वो इनमें से कोगुलेशन में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो पेप्टाइजेशन, तो कोगुलेशन का क्या होता है, अपोजिट होता है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को आपको किसमें, कोलोइडल सॉल्यूशन में बदलना होता है, तो ये क्या हो गया, अपोजिट हो गया ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन बोलते हैं ना। तो फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा बिल्कुल कोगुलेशन की वजह से होता है। ट्रीटमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर बाय पोटाश एलम, बिल्कुल फिटकरी मिलाते हैं पीने के पानी में उसको प्योर करने के लिए, ताकि उसकी जितने भी इम्प्योरिटीज है वो क्या हो जाए, सेटल डाउन हो जाए। कोगुलेशन की वजह से ही होता है ऐसा। क्लोटिंग ब्लड, फेरिक क्लोराइड जो है उसको काम में लेता है ब्लड क्लोट करने के लिए, अभी यहीं पर हमने बात करी थी, ठीक है। तो फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, देखिएगा, रेट ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन इंक्रीज विथ, फिजिकल एड्सॉर्प्शन की रेट जो है वो इंक्रीज कैसे होगी। तो भाई अभी हमने देखो एक कर्व देखा था, ये रहा, ठीक है। तो इस कर्व में साफ दिख रहा है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम होगा, यानी टेम्परेचर कम करोगे तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। तो टेम्परेचर को कम करो, डिक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, या प्रेशर को भी इंक्रीज कर सकते हो आप, तो भी बढ़ जाएगा, या सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करोगे तो भी बढ़ेगा। तो इनमें एक ही ऑप्शन सूट हो रहा है, डिक्रीज इन टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, एन इमल्सिफायर इज ए सब्सटेंस विच, ठीक है भाई, इमल्सिफायर क्या होता है, जो इमल्शन को स्टेबिलिटी दे, ठीक है। जैसे दूध में जो है वो कैसीन उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, वो उसके लिए इमल्सिफायर है, ठीक है ना। तो इमल्सिफायर बेसिकली जो उसको स्टेबिलिटी देता है ना, इमल्सी, ये याद रखना, भाई कंफ्यूजन होता है, इमल्सिफायर का मतलब जो इमल्शन बनाने के काम में आता है ना, जो इमल्शन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, उसको कोगुलेट होने से बचाता है, उसको बोलते हैं इमल्सिफायर, ठीक है। तो भाई ये हो गया अपने पास स्टेज सेकंड।